आदमी स्क्रू कसते वक्त गलती से अपनी उंगली काट बैठा। गिरती हुई ताजा खून की बूंद तेजी से लोहे की जाली पार करके नीचे चल रही कन्वेयर बेल्ट पर रखी बोतल की तरफ जा टकराई। ये दृश्य देखकर आदमी का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया और उसने साथी को बिजली बंद करने का इशारा किया। खुद फौरन कन्वेयर बेल्ट की ओर भागकर हर बोतल को ध्यान से चेक करने लगा। आखिरकार उसे वो खून की बूंद मिल ही गई। उसने राहत की सांस ली, रूमाल निकालकर खून को पोंछ डाला, फिर जल्दी से स्ट्रॉन्ग ग्लू खोलकर घाव पर लगा लिया ताकि दोबारा ऐसा हादसा न हो। उसे लगा अब सब कंट्रोल में है। उसने लीडर को इशारा किया कि काम दोबारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। थोड़ी बहुत खून की निशानी फिर भी बोतल पर रह गई थी। कन्वेयर बेल्ट चालू हुई और वो बोतल पैकिंग के लिए दूसरे सेक्शन में चली गई। बोतल में जूस भरकर वर्कर ने उसे पैक किया और ब्राजील से अमेरिका एक्सपोर्ट कर दिया। कई चेकिंग और कस्टम्स पार करके ये बोतल एक बूढ़े कॉमिक आर्टिस्ट ने सुपरमार्केट से खरीद ली। लेकिन हैरानी की बात, उसने बस एक ही घूंट पिया और वहीं दिल फटने से मर गया। खबर तेजी से फैल गई और तुरंत ही जनरल रॉस का ध्यान इस पर गया। जांच में पाया गया कि जूस में गामा किरणों की भारी मात्रा मौजूद थी। जनरल रॉस ने फौरन स्पेशल फोर्सेस को आदेश दिया कि ब्राजील जाकर उस खून के मालिक डॉक्टर बैनर को पकड़ कर लाओ। सैटेलाइट लोकेशन से उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली गई और टीम उसके घर पहुंची। लेकिन दरवाजा तोड़कर जब बिस्तर पर गोलियों की बौछार की तो पता चला बैनर तो कब का गायब हो चुका था। असल में 8 साल की भागदौड़ ने उसे इतना अनुभवी बना दिया था कि किसी भी हलचल का आभास होते ही वो तुरंत भाग निकलता। लोकल इलाके की जानकारी के दम पर उसने स्पेशल फोर्सेस को चकमा दे दिया। लेकिन भागते वक्त वो अपनी दिल की धड़कन लगातार मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि अगर रेट 200 पार कर जाती तो वो अपना आपा खोकर एक दानव में बदल जाता। पुलिस से पीछा छुड़ाकर वो अचानक कुछ गुंडों से टकरा गया। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन वो गुंडे पीछे नहीं हटे। उल्टा उसे फैक्ट्री तक घेर कर बोले, आज ब्राजील के लोगों का गुस्सा छकाओगे। उन्हें क्या पता था, दिल की धड़कन जैसे ही 200 पहुंची, हुल्क जाग उठेगा। एक गुंडे को पकड़कर उसने आसानी से फेंक दिया। अंधेरे से उसकी विशालकाय परछाई प्रकट हुई और बाकी गुंडे डर कर भाग निकले। लेकिन जो धीरे भागे उनकी किस्मत खराब थी, हल्क से बच नहीं सके। तभी स्पेशल फोर्सेस फिर आ पहुंची और उन्होंने नींद की डार्ट्स दागनी शुरू की। लेकिन वो नुकीली सुई हल्क की चमड़ी में घुसी नहीं पाई। उल्टा इसने हुल्क को और भड़का दिया। मजबूरन फोर्सेस ने असली गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। खुशकिस्मती से हुल्क का इरादा कत्लेआम करने का नहीं था, वरना पूरी टीम पलब भर में मिट्टी में मिल जाती। फिर भी टीम का लीडर जिद पर अड़ा रहा और रॉकेट लॉन्चर दाग दिया। हल्क अगर बस थोड़ी देर और बर्दाश्त नहीं करता तो लीडर को मसल देना उसके लिए चींटी मारने जितना आसान था। मिशन नाकाम रहा और बैनर बच निकला। जनरल रॉस गुस्से से पागल हो गया, लेकिन लीडर बैनर की ताकत से हैरान और आकर्षित हो गया। जनरल रॉस ने सच्चाई बताई। असल में दूसरी वर्ल्ड वॉर से ही अमेरिका ने सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट शुरू किया था और एक होनहार वैज्ञानिक होने के कारण बैनर को भी सीक्रेट लैब में बुलाया गया। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वो गामा रे की चपेट में आ गया। हरे रंग की रोशनी चमकी और उसके शरीर की कोशिकाएं बदल गईं। वो एक हरे दानव में तब्दील हो गया जिसने लैब को तहस नहस कर दिया। इस दौरान अपनी गर्लफ्रेंड और उसके पिता